हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामणि। हाँ दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से यह संदेश देने के लिए आया हूँ कि आज हाईकोर्ट में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हमारा ऑर्डर कॉपी जारी किया बीएड ब्रिज कोर्स का, जिसकी लड़ाई हम लोग जून 2024 से लड़ रहे थे। 2024 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को हम लोगों ने चैलेंज किया था। उसका परिणाम आज हमें प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, थोड़ा दुख के साथ मैं आपको अवगत कराऊंगा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट से हमें नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ, किंतु हम लोग सिर्फ उत्तराखंड हाई कोर्ट में ही अपना लड़ाई को स्थगित नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमारी अपेक्षा या हमारे अनुसार न्याय ही नहीं मिला तो हम हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, कॉपी है, उस कॉपी को चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। अर्थात अपने हक के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज ऑर्डर कॉपी जारी हुआ, उसके उपरांत हमारे उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जो हमारे विद्वान वकील थे, श्रीमान अविजय नेगी जी, उनसे मेरे फ़ोन पे बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे अवगत कराया कि मैं आज रात आप लोगों के बीच लाइव रहूँगा और इनके साथ हमारा तमाम प्रकार से चर्चा या पॉइंट टू पॉइंट तमाम बिंदुओं पे चर्चा होगी। उसके उपरांत हम लोगों की जितने भी उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के सभी साथियों के साथ हम लोगों का एक बैठक होगी और उस बैठक में हम लोग निर्णय लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। सभी लोगों के मार्गदर्शन, सभी लोगों के आशीर्वाद, सभी लोगों के सहयोग से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड हम लोगों को हाई कोर्ट से नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुआ है, तो हम यहीं पे नहीं रुकेंगे। हम आज और कल हम लोगों का मंत्रणा होगा और परसों हम लोग दिल्ली में अपने विद्वान वकील जो भी हम लोग या हमारे साथी तय करेंगे कि हम लोग एडवोकेट किसे उतारें, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर वकील को उतारें या किस वकील को हम उतारें। तो सभी लोगों के सलाह मशवरा के पश्चात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील को उतारेंगे और जल्दी से जल्दी हम एसएलपी दायर करेंगे। और अभी उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हैं और नगर निकाय के चुनाव लगभग 23-24 तक यहाँ पर आचार संहिता लगा है और उससे पहले हम कोशिश करेंगे भगवान बद्री और भगवान केदार की कृपा से हम लोग जल्दी जीत करके वापस आएंगे और इसी 2024 की जो भर्ती है उस भर्ती को चैलेंज करेंगे पुनः। और जैसे ही हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और सुप्रीम कोर्ट से ही हम अपने विद्वान एडवोकेट के माध्यम से, उसके सहयोग से हम लोग उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक निदेशालय या निदेशक एवं शिक्षा विभाग को वहाँ से नोटिस जारी करेंगे कि हमारे कितने याचिकाकर्ता हैं, उन याचिकाकर्ताओं के लिए आप सीट रिजर्व कर दें। ऐसा हमारा अपने विद्वान वकील सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही है। दोस्तों, मुझे आज के दिन बहुत लोगों के कॉल आए थे,
बहुत अलग अलग स्टेट के लोग, अलग अलग राज्य के लोग मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि राणा जी उत्तराखंड का आज का जो ऑर्डर कॉपी है उस पर क्या ज़्यादा विश्लेषण हुआ है। मैंने कहा विश्लेषण शाम को हमारा वकील एडवोकेट साहब करेंगे, अभिजय नेगी जी। और हल्का मैंने आप लोगों को रूबरू करा दिया था मैसेज के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और फ़ोन के माध्यम से। जिन लोगों का मुझे कॉल है उनको मैंने हल्के में बता दिया कि इस प्रकार से है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास सबसे बेस्ट है। जिस दिन हेयरिंग हुई थी उस दिन मेरा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील से मेरी उस दिन बात हुई। विद्वान वकील ने बोला कि इतना लिख करके आपके जो ऑर्डर कॉपी है इतना लिख के आ जाए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग एजुकेशन या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उतने में हमारा काम बन जाएगा। भगवान बद्री की कृपा से, भगवान केदार की कृपा से वो लिख करके आया है। सबसे फर्स्ट या दूसरा पॉइंट पे यही लिखा है कि आप लोगों का जो ब्रिज कोर्स है ओनली प्राइवेट स्कूल को पढ़ाने के लिए है। इतने में ही मुझे लगता कि ये पहली बार यहाँ का निर्णय है या पहली बार उत्तराखंड सरकार जवाब दे रहा कि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आप लोगों को अलग सा प्रशिक्षण करना पड़ेगा। मैं ताजुब हूँ जिस दिन उत्तराखंड सरकार का ऑर्डर जवाब गया, काउंटर एफिडेविट गया, उस जवाब में ये लिखा गया था कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए इनको प्रशिक्षण किया गया। अब मैं ये पूछता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, जो लोग सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे थे, जिन लोगों ने हमारे साथ प्रशिक्षण किया था, क्या उन्हें अलग पढ़ाया गया, हमें अलग पढ़ाया गया? क्या उनका एग्ज़ाम अलग हुआ, हमारा एग्ज़ाम अलग हुआ? सरकार कुल मिलाकर के गोलमोल कर रही है। ये पूरी की पूरी सरकार की रवैया है। हम सरकार से भी नहीं डरेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से न्याय लेके आएंगे, सुप्रीम कोर्ट से जीत के आएंगे और दोबारा हम लोग उत्तराखंड सरकार और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में हम लोग शामिल होंगे। ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोगों के सहयोग से ये सब कुछ संभव होना तय है। दोस्तों, आप चाहे छत्तीसगढ़ के हैं, चाहे वेस्ट बंगाल के हैं, चाहे पंजाब के हैं, चाहे हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, आप सभी से निवेदन है कि इस लड़ाई को सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि इसे आप सब मिल करके, हम नहीं कह रहे कि उत्तराखंड के ही हम लोग प्रतिनिधित्व करेंगे, आप भी आइए हमारे साथ। हमने प्रभारी बनाए, अलग अलग स्टेट के प्रभारी बनाए हैं, तो आप लोगों का भी स्वागत है इस लड़ाई में, इस लड़ाई को लड़ने में। यदि इस लड़ाई को आज हम लोगों ने जीत दिया, मुझे लगता कि ये लड़ाई उत्तराखंड से स्टार्ट हुई तो उत्तराखंड ही इसे समाप्त करेगा, देवभूमि उत्तराखंड ही इस लड़ाई को समाप्त करेगा। किंतु यहाँ पर जो हाईकोर्ट उत्तराखंड की मैं बात करूँ, वहाँ पे हम लोग संतुष्ट नहीं हुए तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब हमारे लिए दरवाज़ा खुले हैं कि आप लोग भी इस लड़ाई में शामिल होकर के इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, एक बार आप लोगों से निवेदन है कि आज होने वाली बैठक में उत्तराखंड हाईकोर्ट के जो विद्वान वकील हैं अभिजय नेगी जी, उनके जो लाइव बैठक होगी उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। उसके उपरांत अगर हमारे पास समय होगा तो शाम आज ही आधा घंटे हम लोगों की अलग बैठक होगी, सीधे हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कि हमें क्या करना है। दोस्तों, आपसे निवेदन है, जो हमारे अलग अलग स्टेट के मैंने प्रभारी आपको बताया है, वेस्ट बंगाल से अब्दुल्ला जी हैं, आपके एमपी से लक्ष्मण जी हैं, आपके राजस्थान से प्रकाश खटीक जी, हमारे कोष प्रभारी सत्यनारायण साहू जी हैं और तेजाराम जी हैं, पंजाब से सुभाष जी हैं, हिमाचल प्रदेश से रूपाली शर्मा जी हैं और यूपी से अभी हम लोगों ने प्रभारी नियुक्त नहीं किया क्योंकि वहाँ पे कोई हमें सक्रिय साथी नहीं मिले। जैसे ही सक्रिय साथी हमें वहाँ पे मिलेंगे हम उनको भी वहाँ पे प्रभारी बनाएंगे। मैं बात करता हूँ उत्तराखंड की। उत्तराखंड में हमारे मेन रोल में मैं खुद सुरेंद्र सिंह राणा और उसके साथ साथ सुरेंद्र सिंह बोरा जी हैं। उसके साथ हमारे जो सह कोष प्रभारी हैं जो कि दिल्ली में मिड पॉइंट में हैं, जो हर समय अपने महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, गोविंद ममगाई जी हैं। तो इन लोगों से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको नंबर इससे पूर्व वाला वीडियो में दे दिया और अगर आप लोगों को ज़रूरत है किसी भी
प्रकार के विचार विमर्श करने का या सलाह लेने का, तो आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर 9634575400, 9634575400। सुरेंद्र सिंह राणा, उत्तराखंड ब्रिज कोर्स प्रांतीय अध्यक्ष एवं सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे कोई ऐसा संगठन नहीं है, ना तो हम कोई राजनीति कर रहे हैं। वहाँ पे एक संयोजक की भूमिका पे मैं खुद सुरेंद्र सिंह राणा उत्तराखंड से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। बाकी हम लोगों के जो प्रभारी हैं, आपस में हम लोग मिल करके इस लड़ाई को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, आज का ब्लॉग सिर्फ मेरा आज जो हाईकोर्ट का परिणाम आया है, ऑर्डर कॉपी जो जारी हुआ है, उसी ऑर्डर कॉपी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया, ताकि अन्य जो लोग हैं उन लोगों तक ये संदेश पहुँचे। तो दोस्तों, हम लोग जल्दी जितना जल्दी हम या आप सब मिल करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, उतना ही बेनिफिट हम लोगों का है। उत्तराखंड अवश्य सुप्रीम कोर्ट जाएगा, अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और हक की लड़ाई लड़ करके जीत करके वापस उत्तराखंड लौटेगा। जय बद्री, जय केदार, नमस्कार।